नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जिस पौधा के बारे में बताऊंगा, ये पौधा शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प का मतलब कि दोस्तों आपके शरीर को पुनः यौवन से भर देता है, बुढ़ापे को दूर कर शरीर को यौवन बना देता है, युवा बना देता है। और अधिक क्या कहूं दोस्तों, इस पौधे को संजीवनी बूटे से भी ज्यादा पावरफुल बताया है। और दोस्तों, हम अपने प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ और गोपनीय से गोपनीय पेड़ पौधे की जानकारी बताते हैं, ताकि दोस्तों हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त न हो। दोस्तों, हमारे भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त होने के कगार पर है। और दोस्तों, हम अपने प्राचीन ज्ञान चैनल में बहुत ही ज्यादा मेहनत करके इस प्रकार के समाप्त हो रहे पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः समाज में फैलाने की कोशिश करें, ताकि भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त न हो। दोस्तों, भगवान शंकर ने इसकी प्रशंसा करते हुए यह भी कह डाले हैं कि इस पौधे से मनुष्य मृत्यु को जीतकर ब्रह्मदेव के समान आयु वाला हो जाता है। और दोस्तों, भगवान शंकर जी के बात को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। भगवान शंकर स्वयं कहे हैं कि इस पौधे की ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य गगनचर हो जाता है, अर्थात दोस्तों आकाश में भ्रमण करने वाला शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर हमने बनाया, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को इतना बता दूं, प्राचीन ज्ञान मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का चैनल है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के पेड़ पौधे की दुर्लभ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, दोस्तों हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान में आप सभी दर्शकों को हमें बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम आप सभी दर्शकों के साथ में जुड़ करके पेड़ पौधे की जानकारी को एक बार पुनः हम समाज में फैलाने का प्रयास में लगे हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछने लगे कि हे स्वामी, अब सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधे के विद्वान हो। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरे मन में अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहे हैं, जो मेरे मन है अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहे हैं। हे प्रभु, आप मुझसे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्य ज्ञान को कहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत पुनर्नवा कल्प के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके नहीं जाना है। इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे, 1001% मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, बुढ़ापे आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे, अब चीर यौवन को प्राप्त करेंगे और आप अपने आयु को भी, अपने मृत्यु को जीत सकते हैं। भगवान शंकर ने काकचंडीश्वर कल्पतंत्र में, वनस्पति विज्ञान में इसके बारे में माता पार्वती को कहे हैं। माता पार्वती कहते हैं कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नव से मनुष्य शरीर का कायाकल्प कर सकता है तथा सर्प की भांति नवीन शरीर धारण कर सकता है। जिस प्रकार दोस्तों जो सर्प हैं अपने केचुल को त्याग करके नवीन शरीर धारण कर लेता है, उसी प्रकार भगवान शंकर ने काकचंडीश्वर कल्प तंत्र में, वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके कल्प के बारे में बताएं। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की, भगवान शंकर ने हर्षित होकर माता पार्वती को कहा कि हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा का आयुर्वेद लाभ बता रहा हूं, सो तुम ध्यान से सुनना, फिर इसके मैं देवी चमत्कार को कहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को भी मैं जानकारी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए इसके सबसे पहले आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं, फिर दोस्तों मैं आप लोगों को इसका दैवी प्रयोग बताऊंगा, जिससे मनुष्य अपने उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफेद पुनर्नवा के जड़ को गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करें तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। नेत्रगत व्याधि में जितने भी नेत्र के पीड़ा हैं, नेत्र में दर्द हैं, नेत्र में लालिमापन आ गए हैं, नेत्र व्याधि जितने भी रोग हैं, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर इसके दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती,
दूध से पुष्पा, शहद से अश्रु अर्थात आंखों से जो आंसू निकलता है वो बीमारी दूर होता है। कांजी से नेत्र की अंधापन दूर होता है। अधिक क्या कहूं हे पार्वती, पुनर्नवा नेत्रों को नवीन बना देता है। अर्थात दोस्तों जो हमारे नेत्र हैं उसे नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रशंसा करते हुए इनके तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसके जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से प्लीहा रोग ठीक होता है। दोस्तों जिसे हम नाभि का खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना ये बोलते हैं, तो इसे हम प्लीहा रोग बोलते हैं, ये ठीक हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वह मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है। अर्थात दोस्तों जो रोग हैं उनके बाल बांका नहीं कर पाते, मनुष्य दीर्घजीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करते हैं। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को यह भी कह डालते हैं कि हे पार्वती, ज्योतिषमती और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से जो मनुष्य की काम अग्नि है वह बढ़ जाता है। अर्थात मनुष्य की जो यवन क्षमता है, जिसे हम एस्टिमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इसके जड़ और मधुरस अर्थात शहद, ये दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवी प्रयोग बता रहा हूं, सो दोस्तों आप लोगों को ध्यान से सुनना है। वीडियो में और भी आगे जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे भारत भूमि में हैं और माता भारती की कृपा से इस प्रकार के पेड़ पौधे के ज्ञान हमारे भारत भूमि में समाप्त नहीं हुए। माता ने अपने गर्भगृह में इसे छुपा करके रखे हैं। आइए इसका हम दैवी प्रयोग जानते हैं। दोस्तों रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल जो सफेद पुनर्नवा के जड़ और पत्र हैं इसे इकट्ठे कर लेना चाहिए और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए। इसे इकट्ठे कर लेना और इसके सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ अवलोकित करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, घी और मधु ये दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए जब भी आप यह क्रिया करें किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद के अच्छे जानकारी रखते हो उनके समीप में रह करके ही करना। तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 माह तक अगर घी और मधु के साथ अवलोकित करके इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने बाद पवित्र होकर के बसंत ऋतु में प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में अगर इनके 1 माह तक सेवन करे तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधा के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्पा भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है। भौरे के समान उनके बाल हो जाता है, केस हो जाता है और बृहस्पति के समान ऐसा मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहता है। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के पहले ही बताऊं कि ये जो पौधा है कोई साधारण पौधा नहीं है। इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने और अनेक प्रकार के विद्वानों ने कहे हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। भगवान शंकर कहते हैं कि इसके जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष प्रकार से अगर स्वर्ण से युक्त करके अगर इसके रासायनिक क्रिया करे अर्थात इस पौधे को अगर स्वर्ण के साथ मिला करके पिघला करके रासायनिक क्रिया करे और मनुष्य अगर इनके भक्षण करते हैं, ग्रहण करते हैं तो कामदेव के समान सुंदर और अनेक काल तक जीवित रहता है, इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो इनके दैवी प्रयोग कहे सो मैं आप लोगों को बता दिया हूं। दोस्तों हमारे गुरु जी ने भी इसके बारे में हमें अनेक प्रयोग बताएं, सो हम आप लोगों को कह डालते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनना। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यवन रहता है, अर्थात दोस्तों मनुष्य को बुढ़ापा नहीं आता। तो इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ आपको नित्य सेवन करने अगर बुढ़ापा से बचना चाहते हो तो, और अधिक काल तक इसके सेवन करने से मनुष्य जीता है। दोस्तों पुनर्नवा को पीस करके घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों ना हो,
कितना भी घाव का गड्ढे क्यों ना हो, चमत्कारिक तरीके से ठीक होकर के पुनर्नवा शरीर पे नवीन मांस भर देता है। दोस्तों एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ में पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे। चूंकि सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीसकर उनके घाव पर लगाए थे। पुनर्नवा घाव को अति शीघ्र भर देते हैं। तो दोस्तों पुनर्नवा जो है घाव को भरने का काम करता है। ये जानकारी आप किसी स्थान पर पेन कॉपी पे नोट करके रखें। और यह यौवन को स्थिर बनाए रखता है, अर्थात दोस्तों ये शरीर में जो हमारे यौन शक्ति है उसे बरकरार रखता है। अधिक काल तक इसके सेवन करने से मनुष्य दीर्घजीवी हो जाता है, अर्थात दोस्तों लंबे समय तक जीवन जीता है। एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही गोपनीय बात है जो जानकारी हमें हमारे गुरु ने बताए हैं। जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं, जो कि योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी ये दिव्य महाऔषधि का प्रयोग जो कि अच्छे जानकर संत महात्मा हैं, जो कि जंगल में जीवन जीते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे संत महात्मा इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों इस प्रकार के दिव्य ज्ञान हमसे समाज में अधिकतर लोग छुपा करके रखे हैं। ये ज्ञान मुझे मेरे गुरु के माध्यम से प्राप्त हुए। इसलिए दोस्तों इस जो दिव्य महाऔषधि हैं सफेद पुनर्नवा, इसके बारे में हमने सोचा क्यों ना लोगों को जानकारी दे दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो से समाज में अन्य लोगों को भी भला हो सकता है। सो इस वीडियो को दोस्तों आगे जरूर शेयर करना, जिससे साधारण से साधारण लोग इस दिव्य महाऔषधि का ज्ञान प्राप्त कर सके। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी आप लोगों को दुर्लभ से दुर्लभ पेड़ पौधे की जानकारी आप लोगों को मिले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और वीडियो को लाइक कर दोस्तों इसे शेयर करना न भूलना, आपको भी पुण्य मिलेगा। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।